कि अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए राज्यों के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा साझा करेंगे। तो नए राज्यों का गठन कब हुआ था और सबसे पहले भारत में कौन सा राज्य गठित हुआ स्वतंत्रता के बाद। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो गठित होने वाला राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश था और ये 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था। उसके बाद गुजरात जो है 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। तीसरे नंबर पर नागालैंड है, 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन किया गया। हरियाणा का गठन जो है 1 नवंबर 1966 को किया गया था। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मेघालय 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों एक ऐसे राज्य हैं जिनका गठन एक ही दिन किया गया था, 21 जनवरी 1972 को। तो इस डेट को आप याद रखेंगे। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इन तीनों का गठन एक ही दिन किया गया था। आगे देखेंगे, सिक्किम 16 मई 1975 को इसका गठन किया गया। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। यहाँ 20 फरवरी 1987 को दो ऐसे राज्य बने, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऊपर आपने देखा कि 1972 में 3 राज्य जो आपके उत्तर भारत पूर्वी भारत के थे और 2 और राज्य 1987 बने 20 फरवरी 1987 को। गोवा आपका 30 मई 1987 को बना था। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। यानी कि 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ। सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड। और 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। आगे की जीके के अंतर्गत आपका हो जाएगा। संसद जो है साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। किसी राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल की राय हेतु भेजेगा। और यहाँ अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन तो राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल की राय तो बाध्य नहीं। आगे, क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा? तो ये नहीं हो जाएगा। आगे का आपका क्वेश्चन है, 1960 में बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया था। 1960 में बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी उसको 2 राज्यों में विभक्त किया गया था। वे महाराष्ट्र और गुजरात थे। बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्र को अलग करके गुजरात को 15वां राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया, अड़े राज्य के रूप में। और भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में गठित हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 19वें, 20वें और 21वें नंबर पर गठित किए गए। और इसके बाद सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ और ये 22वां राज्य था। आगे वाला देखेंगे। आगे के टॉपिक में देखेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां क्या थी उसको देख लेंगे अच्छे से। ये इम्पोर्टेंट है समितियों से संबंधित और उसके अध्यक्ष के बारे में पूछता है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये भारत के प्रथम
राष्ट्रपति भी थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और लगातार 2 बार भी हुए। 1962 तक ये राष्ट्रपति हुए और अब तक लगातार 2 बार यही एक राष्ट्रपति हुए हैं। अगला देखेंगे मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू 2 के अध्यक्ष हो गए। आगे देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। यहाँ एक महत्वपूर्ण है, प्रारूप समिति के बारे में ज़्यादा पूछता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति KM मुंशी और राष्ट्रध्वज से संबंधित प्रदर्शन समिति ये राजेंद्र प्रसाद ही थे। आगे संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति GV मावलंकर थे और राज्यों संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू और बिल और स्टॉक से संबंधित राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे कुछ और संविधान के बारे में किन लोगों ने क्या क्या कहा है उसको देख लेंगे। तो भारतीय संविधान के बारे में सबका अलग अलग स्टेटमेंट है, सबने क्या क्या कहा है उसको देख लेंगे। बाद संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये ग्रेनविल ले ऑस्टिन का कथन है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह आइवर जेनिंग्स महोदय का कथन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछता भी है। ये महात्मा गांधी ने कहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, ये भी भीमराव अम्बेडकर का ही कथन है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट कथनों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद किया गया है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, आइवर जेनिंग्स का कथन है। और इसके बाद भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है, ये जवाहरलाल नेहरू महोदय का कथन है। आगे देखेंगे और इससे संबंधित संविधान सभा के सत्र कितने हुए थे। तो संविधान सभा के सत्र के अंतर्गत जो है आपका पहला सत्र जो हुआ था 9 दिसंबर को, 9 से 23 दिसंबर 1946 को, जिसमें 9 दिसंबर को जो है आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 को, तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947, पाँचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 और छठा सत्र 27 जनवरी 1948। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 और इसके बाद आठवां सत्र जो था आपका 16 मई से 16 जून 1949। नवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 और 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। और 11वां सत्र जो सबसे लास्ट सत्र था वो आपका हुआ था ये 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था, 11वां सत्र। तो टोटल संविधान सभा के 11 सत्र हुए थे। और आज के टॉपिक के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर इसको आप कमेंट करके बताइएगा।